नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक हमारा परिवेश के पाठ 8 पौधे के भाग एवं उनके कार्य के नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ पौधे के भाग और उनके कार्य पाठ के पेड़ पौधों के भाग और उनके कार्यों की जानकारी को बताया गया है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का विकास भी करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि की पर्ची के माध्यम से पौधे और उनके भाग, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल से प्राप्त वस्तुओं की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स व एक स्केच पेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व ही छात्रों को पाठ में आए नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि की पर्ची बनाकर लाने के लिए कहा जाता है। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखते हैं। गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है और जिन छात्रों को शब्दों और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी की जाती है। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों और वाक्यों की से जुड़ी पर्ची बनाकर पाठ का पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे लागू किया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ का निर्माण व व्याख्या की जा चुकी हो और गतिविधि कराने से पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर आदि से सजा भी दिया जाता है, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता इस गतिविधि में बनी रहे। अब शिक्षक गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम एक बॉक्स के माध्यम से खेल खेलेंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। इसके बाद शिक्षक एक छात्र को पास बुलाते हैं, उस बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं और पहले बताते हैं कि आज के जो खेल है उसका नाम शब्द सागर है। इसके बाद शिक्षक छात्रों को खेल के नियम भी समझाते हैं और पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। इसके बाद एक छात्र आगे आता है, बॉक्स से पर्ची निकालता है और बुलंद आवाज में उसको पढ़ता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। माना पर्ची पर जड़ शब्द लिखा है तो वह पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बोलेगा कि गाजर और मूली जड़ वाली सब्जियां होती हैं। इस प्रकार बारी बारी से सभी छात्र गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं और अंत में शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि आज हमने पाठ पौधे के भाग एवं उनके कार्य को से नए नए शब्दों को जाना और सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे आसपास के परिवेश में पाई जाने वाली वस्तुओं, फल, फूल, जड़, तना, पत्तियों, आकार, रंग, गंध, पेड़ पौधों आदि को पहचानना और उनका अवलोकन करना तथा उनको अनुभव करके उनको समझने की समझ विकसित करना। शब्द सागर गतिविधि से जिन छात्रों को शब्द और वाक्य को पढ़ नहीं पाते हैं उन्हें चित्र दिखा करके जानकारी दी जाती है। सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करना सिखाया जाता है तथा कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है तथा इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। इस नवाचार से सभी छात्रों को लाभ पहुंचता है और इस नवाचार में शिक्षक पाठ पौधे के भाग एवं उनके कार्य को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है।
आपको ये नवाचार कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।